नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। चलिए, लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ डिस्काउंट की। अब मैं आपको जो इस जर्नल एंट्री में नई वीडियो बताऊंगी, नया टॉपिक बताऊंगी, वो है रिबेट। रिबेट क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखेंगे रिबेट होता क्या है। ठीक है ना। रिबेट क्या होता है, देखिए, जब भी हम कभी पुअर क्वालिटी का माल, पुअर क्वालिटी का जो भी गुड्स हम सेल करते हैं, ठीक है ना, तो हम मतलब सेलर परचेजर को उस गुड्स की वैल्यू में रिडक्शन करता है। क्या करता है? वैल्यू में रिडक्शन करवा देता है। वैल्यू में रिडक्शन हो जाता है। मान लीजिए 20,000 का हमारा गुड्स था नॉर्मल, बट क्योंकि वो पुअर क्वालिटी का था तो सेलर अब उसे 20,000 में न देके उस चीज को वो 18,000, 17,000, 19,000 जो भी उसके हिसाब से कंफर्टेबल है उस रुपयों में देगा। ठीक है। तो रिबेट कब दी जाती है? जब आप किसी गुड्स की क्वालिटी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। आप स्टैंडर्ड क्वालिटी का अगर गुड्स लेंगे तो आपको उतनी ही वैल्यू देनी होगी जो उसकी सेलर डिसाइड कर रहे हैं, जो भी आपके बीच में एग्रीमेंट है। बट जब कभी आप पुअर क्वालिटी का गुड्स एक्सेप्ट करते हो तो उसके बदले में सेलर आपको एक बेनिफिट दे देता है, कुछ रुपए आपसे कम लेता है। उन्हीं रुपयों के रिडक्शन को कहा जाता है कि आपको रिबेट मिली है। ठीक है ना। अच्छा, ये एक तरह से देखा जाए तो डिस्काउंट का पार्ट हम कह सकते हैं। भाई, डिस्काउंट का मतलब भी तो यही है कि वैल्यू में रिडक्शन का होना और परचेजर को बेनिफिट होना। तो देखिए, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट और रिबेट में क्या फर्क है, और रिबेट में क्या फर्क है? तीनों लगभग हमें देखने में एक जैसे लगते हैं। इसमें भी आपकी वैल्यू गुड्स की कम होती है, ठीक है ना। परचेजर को क्या होता है? फायदा होता है इसमें, ठीक है ना। इसमें भी वैल्यू आपकी कम होती है, सेम परचेजर को फायदा होता है। इसमें भी वैल्यू कम होती है माल की, वैल्यू कम होने की वजह से परचेजर को बेनिफिट होता है। ठीक है। और हमेशा सेलर ही देता है ये चीज, सेलर ही प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड कौन करता है? सेलर प्रोवाइड करता है, चाहे वो ट्रेड डिस्काउंट हो, चाहे वो कैश डिस्काउंट हो, चाहे वो रिबेट हो। यहाँ पर भी सेलर करता है, ये भी सेलर करता है। तो बात ये है, इनमें जब ये कॉमन पॉइंट्स हैं तो अनकॉमन क्या चीज है? ठीक है ना। क्या ऐसी चीज है जो इनमें हमें डिफरेंस बता सकेगी? देखिए, इसमें क्या डिफरेंस है। ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब आप किसी कंडीशन को फुलफिल कर लें, कंडीशन आप फुलफिल कर लें। लाइक सेलर क्या कहता है, आप 20,000 का जब मुझसे माल लेंगे तो मैं आपको 5% की ट्रेड डिस्काउंट दूंगा, और ट्रेड डिस्काउंट कहीं पर भी शो नहीं करता है वो। ठीक है। या फिर वो कहता है कि जब आप मुझसे कम से कम 5,000 आइटम्स परचेज करेंगे तब मैं आपको ये डिस्काउंट दूंगा। तो ये तो हुई एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल। ये हुई एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल, एट द टाइम ऑफ परचेज या फिर सेल, मतलब सेल, सेलर के लिए सेल, परचेजर के लिए परचेज। ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट कब दी जाती है? जब आपकी सेल परचेज हो रही होगी। बट कैश डिस्काउंट कब प्रोवाइड की जाती है? जब बात आती है पेमेंट की, जब बात आती है पेमेंट की। जब हम कहते हैं कि हम पेमेंट कर रहे हैं, जब हमारा परचेजर हमें पेमेंट कर रहा होता है और वो हमारी पेमेंट की कंडीशन को फुलफिल करता है। कौन सी कंडीशन को फुलफिल करता है? वो हमारी पेमेंट की कुछ कंडीशन होती हैं। लाइक सेलर कहता है कि आप मुझे 15 दिन में अगर मेरा पैसा दे देंगे माल का तो मैं आपको 10% की डिस्काउंट दूंगा, या फिर अगर आप मेरा 2 महीने में पैसा वापस कर देंगे पूरा तो मैं आपको इतने % की डिस्काउंट दूंगा। या एक ऑप्शन और देता है, वो कहता है आप अगर 15 दिन में जितना भी पैसा मुझे दे देंगे अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, उतने रुपयों पे मैं एक पर्टिकुलर परसेंटेज से आपको वैल्यू में रिडक्शन कर दूंगा। ठीक है। तो ये बात हुई सारी जब पेमेंट हो रही है। तो इसकी एंट्री कब बनती है कैश डिस्काउंट की? जब पेमेंट हो रही है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कोई नहीं होती है, नेट सेल दिखाई जाती है एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है। तो रिबेट क्या चीज है? देखिए, इसमें तो आपका स्टैंडर्ड माल जा रहा होता है, एक अच्छी क्वालिटी का माल जा रहा होता है। बट जब कभी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े अपने क्वालिटी से, अपने गुड्स की क्वालिटी से, गुड्स की क्वालिटी है
या फिर एनी अदर रीजन, कोई अदर रीजन है जो इसमें कवर नहीं होता। कोई ऐसा रीजन है जो ना कैश डिस्काउंट में कवर हो रहा है ना ही ट्रेड डिस्काउंट में, वो कुछ अलग ही रीजन है, उसकी वजह से सेलर अपने ही हिसाब से परचेजर को बेनिफिट प्रोवाइड कर दे, वैल्यू में रिडक्शन कर दे, तो उसे बोला जाता है रिबेट। तो ये तो हुआ इन तीनों में क्या डिफरेंस हुआ। ठीक है, अब मैं आपको एक रिबेट की एंट्री बता देती हूँ कि रिबेट की एंट्री किस तरह से की जाती है। देखिए रिबेट की एंट्री कैसे करेंगे हम। रिबेट का मतलब मैंने क्या कहा, जब कोई माल में रिडक्शन हो जाए। तो देखिए सबसे पहले जब हम कभी सेल करते हैं तो सेल की या फिर परचेजर के लिए परचेज की क्या एंट्री बनेगी। मान लीजिए सेल की इसने बी को, ये ए है, ठीक है ना, इसने बी को सेल करी और ये बी है परचेजर, इसने ए से परचेज किया। ठीक है, तो इसके यहाँ एंट्री क्या बन रही होगी सेल की, नॉर्मल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। बट ये तो हुई आपकी कैश की बात, लेकिन जब रिबेट की बात आती है, रिबेट मीन्स क्रेडिट पे काम चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहां कैश को हटाते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी को शो करेंगे। तो बीज अकाउंट डेबिट टू सेल, ये अपने यहाँ सेल की एंट्री करेगा, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, परचेजर अपने यहाँ क्या एंट्री करेगा, क्योंकि ये परचेज कर रहा है, ये कहेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। ठीक है, ये तो हुई एट द टाइम ऑफ सेल। ये कौन सी है, एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज। ठीक है, तो आप इसकी सिंपल एंट्री कर देंगे। ये तो हो गई आपकी ये बात। लेकिन उसके बाद या उस समय कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि परचेजर को पता लगता है क्वालिटी ऑफ गुड्स वो नहीं है जो होना चाहिए था, या फिर कोई हल्का फुल्का डिफेक्ट है किसी आइटम में। ठीक है, तो वो रिबेट प्रोवाइड करता है सेलर। तो उस रिबेट की एंट्री क्या होगी, वेट अ मिनट, ओके, तो उस रिबेट की एंट्री क्या होगी। देखिए जब रिबेट का मतलब है वैल्यू कम हो गई, तो सबसे पहले जब सेलर अपने परचेजर को रिबेट देगा, मतलब इसका तो खर्चा हो गया ना, वैल्यू कम हो गई, अब इसे कम पैसे मिलेंगे, तो इसके लिए एंट्री क्या बनेगी, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट। ये करेगा रिबेट अलाउड अकाउंट को डेबिट, तो ये क्रेडिट किसे करेगा, ये क्रेडिट करेगा बीज के अकाउंट को, कि बीज ने मान लीजिए 10,000 रुपए देना था, लेकिन माल हमारा थोड़ा पुअर क्वालिटी का था या हल्का फुल्का डिफेक्टेड था, बट परचेजर ने फिर भी उसे एक्सेप्ट किया। ठीक है ना, तो अब हम उसे 2,000 रुपए से रिबेट दे रहे हैं। तो इसका मतलब अब जब बी कोई पेमेंट करेगा, वो 10,000 ना करके 10 में से 2 हटा के 8,000 का पेमेंट करेगा। ठीक है, क्लियर है आई थिंक ये बात आपको, कि बी को देना था 10,000 रुपए, लेकिन अब क्योंकि सेलर ने उसे रिबेट अलाउ कर दी, वैल्यू में उसके रिडक्शन कर दिया, तो अब बी कैंसिल हुआ है 2,000 रुपए से, तो अब बी 10,000 रुपए ना देके 2,000 कम रुपए सेलर को देगा। ठीक है, और ये क्या अपने यहाँ एंट्री करेगा, हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये परचेजर है, इसका बेनिफिट है, तो ये करेगा एज अकाउंट डेबिट, ए का अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा था उसे डेबिट करेगा, एज अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि इसे रिबेट रिसीव हो रही है, इसकी इनकम है, तो ये करेगा रिबेट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, और ये कितने रुपए से हो रही है, 2,000 रुपए से। तो अब यहाँ पर भी ये बात क्लियर है कि 10,000 रुपए ए के अकाउंट में थे जो ए को मिलने चाहिए थे, बट अब बी ए को 10,000 रुपए ना देके 2,000 रुपए कम देगा, मतलब 8,000 रुपए देगा। तो इस तरह से रिबेट की एंट्री बनती है। तो रिबेट की मेन एंट्री ये हो गई आपकी। रिबेट की जो मेन एंट्री है वो यही है, आपको इस एंट्री को यहाँ पर फॉलो करना है, क्योंकि सेल की एंट्री आपको आती है और बी की बुक्स में आपको इस एंट्री को फॉलो करना है। ये आपका एक्सपेंस है और यहाँ पर बी की ये इनकम, ठीक है ना, बी के लिए ये इनकम है, ए के लिए ये एक्सपेंस है। तो ये रिबेट का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं अगली वीडियो में लूंगी अगला टॉपिक, ठीक है। तब तक के लिए इसे समझे, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, बाय बाय।